नीरज जी, सरकार अभी बनी, मंत्रिमंडल ने शपथ ली, उसके बीच में ये इतनी बड़ी घटना हो जाती है। अब सीधा सीधा बीजेपी आप लोगों पर हमलावर हो रही है। नहीं, देखिए मीडिया में मैंने आपके चैनल पर बाइट भी दिया था, हाँ, तो मुझे स्मरण है। मैंने उस समय भी कहा था कि मीडिया में ये बातें आई, पुलिस मुख्यालय ने संज्ञान में लिया, रिपोर्ट तलब किया और जो भी संबद्ध पक्ष था उस पर कार्रवाई हुई। अब अद्यतन क्या प्रगति प्रतिवेदन है जिस पर आपका फोन है मुझे नहीं जानकारी। अभी कोई नई बात इसमें आ गई, क्या मामला है कि हमको। देखिए नीरज जी, कार्रवाई मैं आपको बता देता हूं, कार्रवाई की बात आप कर रहे हैं। जिस तरह के आरोप लगे कि पुलिस की टीम के साथ आनंद मोहन पटना से निकलते हैं, सहरसा तक जाते हैं, अलग अलग जगहों पर जाते हैं। अब एसपी की जो रिपोर्ट है उसमें इन तमाम बातों की पुष्टि की जा रही है कि वो अलग अलग जगहों पर गए, रात रुके, आरजेडी दफ्तर भी गए। अब बड़ा सवाल ये खड़ा होता है सर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दोबारा भी बन चुके थे, शपथ ग्रहण हो चुका था, 7 दिन के बाद आपका मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा था और उसके बीच में इस तरह से एक डीएम की हत्या में सजा पाया हुआ अपराधी घूम रहा है पूरे प्रदेश में अलग अलग जगहों पर। नहीं तो यही जानकारी मिली तो कार्रवाई हुई। जिन लोगों को लाने की जिम्मेवारी थी उन लोग पर विधि सम्मत कार्रवाई भी हुआ। अब इसके राजनीतिक अर्थ का तो कोई मतलब नहीं है ना। यह तो हुआ, इससे कोई इनकार नहीं कर रहा है। यह भी नहीं कि हमने जानकारी दिया, विपक्ष ने कोई जानकारी दिया पुलिस मुख्यालय को। पुलिस मुख्यालय को जानकारी मिली, उसमें सुओ मोटो इसको संज्ञान में ले लिया और सुओ मोटो संज्ञान में लेने के बाद रिपोर्ट तलब किया, कार्रवाई भी सुनिश्चित किया। नहीं, राजनीतिक मतलब निकाले जा रहे हैं, वो तो आप भी उसका जवाब देंगे, लेकिन हमारा सवाल ये है कि आखिर इतना बड़ा लूपहोल हो कैसे गया सिस्टम में। अभी थोड़ा सा बदलाव ही हो रहा था, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे, उस दौरान ये सब कुछ हो गया, या पुलिस वालों के ऊपर किसी तरह का कोई अंकुश नहीं था, या किसी तरह का कोई दबाव था? ये तमाम सवाल तो खड़े होंगे सर। नहीं, पुलिस वाले जिनको जिम्मेवारी थी, अब तो वो कार्रवाई जब उन पर हुआ है, कारण परीक्षा हुआ होगा, उसका सारा वो तो वही बताएंगे। ये तो सीधे सीधे गैर जिम्मेदाराना तरीका है जिन लोगों को जिम्मेवारी दी गई थी। अगर उन लोगों ने यह कृत्य किया तो घोर अपराध है ना कि आपको यह जिम्मेवारी दी गई ले आने का और बीच में कोई आदमी घूम रहा है और आप पुलिस को संबद्ध जो जहाँ भी थे वहाँ वरीय पदाधिकारी को भी इसमें खबर नहीं किया, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो इन्हीं लोगों पर फिक्स होगी। तो आपका कहना है कि सीधे तौर पर वो पुलिस टीम जिम्मेदार है जो आनंद मोहन की सुरक्षा में थी, जो उनको लेकर जा रही थी, सीधे तौर पर यही माने आपकी बात? तो कमान तो उसी के हाथ मिलता है ना, जिम्मेवारी तो उसी की है। अब इस संबंध में पुलिस मुख्यालय ने क्या मांगा, रिपोर्ट क्या दिया, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। तो आप लोग कुछ इसकी उच्च स्तरीय जांच करवाएंगे? अभी एसपी की रिपोर्ट आई है, उन्होंने कहा है उच्च स्तरीय जांच पर ही हुआ है ना, पुलिस मुख्यालय ने, ये तो मीडिया में भी खबरें आई थी। पुलिस मुख्यालय के रिपोर्ट के आधार पर ही एसपी से रिपोर्ट मांगा गया था, हमारी जहां तक जानकारी है, और उसी के आधार पर कार्रवाई हुई है। प्रकाश जी हमारे साथ जुड़े हुए, नीरज जी, वो आपसे भी कुछ सवाल करना चाह रहे हैं। प्रकाश जी। नीरज जी, सवाल ये उठता है कि नीतीश कुमार का शासन जिस तरह से रहा है उसमें ये देखा गया है कि पूरा सिस्टम को झकझोर देते हैं वो। ये यहाँ पर सिर्फ 5 पुलिस वालों की बात नहीं है, यहाँ जेलर से लेके जिला प्रशासन तक, जेल प्रशासन तक सब कोई इसमें जिम्मेदार है। क्योंकि अगर सहरसा जेल से कोई कैदी निकलता है और रात बिताना है तो वो जेल में पहुंचना चाहिए उसको, पटना में, लेकिन वो पटना जेल नहीं पहुंचता है। तो ये तो सिस्टम में बड़ी खामी है ना। और अगर सिस्टम बनाया गया है तो उस सिस्टम के आधार पर क्या कार्रवाई होगी जेलर में, पुलिस वालों में, और ऊपरी सिर्फ नीचे के 5 छोटे पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई करने से क्या आप अपना पिंड छुड़ा लेंगे? क्या आपकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है नीरज जी? नहीं, बिल्कुल जो भी जिम्मेवारी, जो भी कैदी को ले जाने के जो मानक हैं और कैदी को जिन मानकों के आधार पर उनको जिम्मेवारी दी गई है। अब मैंने रिपोर्ट नहीं देखा है कि क्या रिपोर्ट, इसलिए तो मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूँ कि मुख्यालय ने क्या मांगा रिपोर्ट, उसके आधार पर एसपी ने क्या दिया। मैं यह कह रहा हूँ कि जिम्मेवारी कमान तो उन्हीं के हाथ में है। अब उसको सर्किट हाउस ले जाना, किसी के कार्यालय ले जाना, या उसको कहाँ कौटिल्य नगर ले जाना, पाटलिपुत्रा कॉलोनी ले गया, तो वही लोग ले गया तो उन लोगों पर कार्रवाई जब सुनिश्चित होगा तो वो तो अकॉर्डिंग टू नियम ही हुआ होगा ना कि आपको क्या जिम्मेवारी दी गई थी, आपने क्या कर दिया। यह नहीं, जेल देखिए नीरज जी, वो पुलिस के कस्टडी में नहीं है, वो जुडिशियल कस्टडी में है। और जुडिशियल कस्टडी में कोई जेल से दूसरे जेल न जाकर के घर में घूम रहा हो तो ये बहुत बड़ी घटना है ना। नहीं, बिल्कुल है, अब ये अपराध है, तो कानूनन बड़ा अपराध है, इससे कौन इनकार कर सकता है।
तो इसमें ऊपर में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, सिर्फ 5 पुलिस वालों को आप जिम्मेदार ठहरा दे रहे हैं, न जेलर पर कार्रवाई हो रही है, न जिला प्रशासन के किसी पर कार्रवाई हो रही है। अब कहीं जेल से निकल के दूसरे जेल में ही जाना था, अगर जेल में वो रात में नहीं पहुंचा तो क्या सिस्टम नहीं है जानकारी लेने की कि आगे जेल में नहीं पहुंचा तो क्यों पहुंचा? आपके सामने मोबाइल है, फोन है, सब सुविधाएं हैं। अब इसकी जानकारी हमको नहीं है कि मॉनिटरिंग किनको जिम्मेवारी दी गई थी, नहीं दी गई थी। मैंने जो मीडिया में न्यूज देखा उसी के आधार पर मैं बोल रहा हूँ। अद्यतन जब तक मैं रिपोर्ट नहीं पढ़ूंगा तब तक कोई इस पर औपचारिक प्रतिक्रिया देने की स्थिति में नहीं। जी, बहुत धन्यवाद आपका नीरज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। पूरी जानकारी, जो भी जानकारी आपके पास थी अभी, हालांकि नीरज जी का कहना है कि उन्होंने पूरी जो डिटेल रिपोर्ट है वो नहीं पढ़ी है, इसलिए औपचारिक तौर पर कोई बात वो नहीं कह पाएंगे। लेकिन बार बार एक ही बात उनकी तरफ से कही गई कि 5 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या केवल वो 5 पुलिस वाले ही इस पूरे घटनाक्रम के लिए दोषी हैं या एक पूरी चेन है, और जिस चेन को झकझोरने के लिए नीतीश कुमार जाने जाते हैं, क्या उस तरह की कोई कार्रवाई देखने को मिलेगी? ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर, और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।